चलिए स्वेटर का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ, जिसमें गला और बाजू दोनों बनाऊंगी। और जो भी आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक चाहिए वो इसके डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ ये जो गला है पूरा, ये गोल गला जो मैं बनाने जा रही हूँ, यहाँ तक मैंने आप लोगों को स्वेटर बताया था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो फंदे उठाने हैं, तो मैं ये फंदे क्या करूँगी, मैं गला जो है 11 नंबर से बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जिनका हाथ ढीला है वो 12 नंबर से गला बनाइए। और ये जो फंदे हैं इनको हम निकाल लेंगे और इसको सिलाई में डाल लेंगे। ये जो हमारे 7 फंदे हैं, इस तरीके से हमने इसको डाल लेना है। और यहाँ से मैं फंदा उठाऊंगी यहाँ से, और धागा भी यहीं से लगाऊंगी। चाहे आप इसको उठा लीजिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं धागा लगाऊंगी और सीधी तरफ से उठा रही हूँ फंदे, ये देखिए। तो ये हमारे जो गले के, सॉरी, बटन पट्टी के हैं, इसको भी कर लेंगे। और जो हमारे अब उठाने हैं हमने वो भी कर लेंगे, वही गिनेंगे। तो हम कम से कम यहाँ पे, जो मेरे पिछले पल्ले के फंदे हैं वो 27 फंदे हैं, तो कम से कम मैं यहाँ पे 30 से 35 फंदे उठाऊंगी। टोटल करूंगी इनको 35 फंदे, मतलब 7 ही हैं अगले। तो मैं एक एक करके इस तरीके से यहाँ पे फंदे उठा लेती हूँ, ये देखिए। इस तरीके से हमने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिए, मोंडे तक, मतलब मोंडा जहाँ तक था हमारा, ये देखिए यहाँ तक। मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक उठाए हैं। तो मैं गिन के बता देती हूँ, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 35 फंदे हैं। इनको मिला के, जो ये वाला है इसको मिला के हमारे 35 फंदे हैं पूरे उठे हैं। अब देखिए हमने पिछला पल्ला, ये देखिए पिछले पल्ले के हमारे 27 फंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना गैप आ जाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे ऐसे, और इसको हम इस तरह से बुन लेंगे। तो ये जो 27 फंदे हैं ये भी आपने सीधे सीधे इस तरीके से बुन लेने हैं, ये देखिए। थोड़े टेढ़े हो गए मेरे फंदे, तो इस तरीके से इनको मैं बुन लूँगी। और फिर क्या करूँगी, जो यहाँ से यहाँ तक है उनको भी मैं 35 फंदे कर लूँगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे 24 फंदे उठे हैं, और 7 फंदे ही हैं, 31 फंदे हो जाएंगे। तो हमने लास्ट के जो 7 फंदे हैं हमारे, ये जो इस तरफ बटन पट्टी है, तो उनको हमने सेम उसी तरीके से बनाना है जिस तरह से हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है। तो इनको हमने अलग तरीके से नहीं बनाना, ये देखिए। क्योंकि पहले 7 मैंने इस तरीके से भी बनाए नहीं, उनको ऐसे उठा लिया था, और इसको उल्टे को उल्टा बना लूँगी, और सीधे को जिस तरह से मैं बनाती आई हूँ इस तरीके से ये बना लूँगी। तो मैंने 7 फंदों को ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए लास्ट के फंदे को हमने सीधा इस तरीके से बना लिया। अब देखिए हमने क्या करना, जो हमारे 4 फंदे यहाँ कम है, ये हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद यहाँ पे 4 फंदे कम है, क्योंकि 35 होने चाहिए, 31 है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ये वाले फंदे हमने जैसे हैं वैसे ही बुनेंगे। यहाँ हमने 11 नंबर की सिलाई लगाई हुई है, पहला फंदा ऐसे कर लेंगे, और ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर हमारा सेम इसी तरीके से बनेगा। हमारे पास टोटल यहाँ पे 97 फंदे हो जाएंगे। अगर आपके फंदे मेरी तरह थोड़े से कम उठ रहे हैं, जिसे एक तरफ से कम उठे हैं, तो आप क्या कीजिए, उल्टी तरफ से आप फंदे उठा सकते हैं। उठाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपने उठाने हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से उल्टा बनाऊँगी। अब मैं बॉर्डर का डिज़ाइन ही डालती जाऊँगी और बीच बीच में से फंदे उठा लूँगी, देखिए इस तरीके से ही बना है हमारा बॉर्डर। अब देखिए उल्टा फंदा आपने इस तरीके से उठा लेना है, यहाँ से एक फंदा उठाया, इस तरीके से बुनना। सिर्फ उल्टे फंदे में आप बढ़ा लेंगे ऐसे, मतलब ये बढ़ गया हमारा एक फंदा। अब देखिए हमने इस तरीके से सीधा, फिर उल्टा, एक फंदा बढ़ गया, अब 3 फंदे और रह गए मेरे। 3 हम किस तरह से बढ़ाएंगे, इसी तरीके से बढ़ाएंगे 3 भी, ये देखिए। और यहाँ से हम दूसरा फंदा उठा लेंगे, ये देखिए। तो ऐसे ही करके मैं मोंडे तक 2 फंदे और उठा लूँगी, और 97 फंदे हो गए। 97 फंदों में मैं यही अपना बॉर्डर का डिज़ाइन डालती जाऊँगी। कम से कम यहाँ पे 8 से 10 सिलाइयाँ डाल लूँगी। ये हमारी पहली सिलाई मान लीजिए आप, क्योंकि हम इसको डिज़ाइन को पहली बार यहाँ से डालने जा रहे हैं उल्टी तरफ से।
इस तरीके से। अब यहाँ पे भी आप तीसरा फंदा इस तरीके से उठा लीजिए और एक फंदा और रह जाएगा, तो हमारे इस तरफ भी 35 फंदे हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया। 97 फंदों का जो मैंने बॉर्डर बनाया वो मैंने यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 7 सिलाइयाँ डाल ली हैं। 7 सिलाइयाँ मतलब डाल के फिर मैं 8वीं सिलाई में घटाऊँगी। आप चाहें तो चौड़ा बना लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो बटन पट्टी है वो कम रखी है, चौड़ी 7 फंदों की रखी है, तो इसलिए मैंने गला भी ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाया। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैंने 11 नंबर की सिलाई लगाई है, अगर आप बड़े साइज़ में 1-2 साल इससे बड़ा साइज़ बनाते हो, तो अगर आप 10 नंबर की सिलाई में इतने ही फंदे डालेंगे तो आपका ये उस साइज़ का बच्चे का बन जाएगा ये गला। तो 97 फंदे हैं, काफ़ी फंदे हैं। तो जैसे आपका हाथ टाइट है, तो मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, तो आप 11 नंबर लगाइए, अगर ढीला है तो 12 नंबर लगाइए। तो अगर इससे बड़ा साइज़ बनाते हो तो इतने ही फंदे डालिए और 10 नंबर की सिलाई से बनाइए। हाथ अगर टाइट है तो 11 की लगा लीजिए, उसमें भी आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8वीं सिलाई में यहाँ से बंद करने जा रही हूँ इसको, और बंद करने का तरीका वही है, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदों का एक करेंगे पहले, और अब पूरे हमने इसी तरीके से 2 फंदों का एक। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे, तो मतलब नॉर्मल सा हाथ रखेंगे इस सिलाई में। क्योंकि आपके कई बार मैंने देखा है जो स्वेटर का गला बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरा स्वेटर अच्छा बना देते हैं, जब लास्ट की सिलाई होती है वो या तो टाइट कर देते हैं या ढीली कर देते हैं, जिसकी वजह से गला या तो फैल जाता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो यहाँ नॉर्मल हाथ रखना है आपने। इस तरीके से मैं सारे फंदे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करके पूरे मैं बाइंड ऑफ कर दूंगी, इसको बंद कर दूंगी। तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। देखिए लास्ट में भी हमने 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक कर देंगे, और ये भी जो भी गोले वाला धागा है उसको इसके अंदर से डाल के यहाँ पे इसको नोट लगा देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा काट के इसको सुई से अंदर कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए गले का आकार देख लीजिए, जब ये स्वेटर पूरा सिल जाएगा तब अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो देख लीजिए इस तरह से गले की शेप आ रही है और बहुत ही बढ़िया गला बन के तैयार हुआ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े साइज़ में बनाते हैं तो इतने ही फंदे डालिए, बस 10 नंबर की सिलाई लगाइए तो आपका गला थोड़ा सा और खुल जाएगा। तो देखिए ओपन स्वेटर है तो छोटा बड़ा गले का इतना चक्कर नहीं रहता, लेकिन जब आप पूरा स्वेटर बंद बनाते हो तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो चलिए अब बाजू बना लेते हैं। तो देखिए बाजू के लिए मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, जो सेम मैंने पल्ले में डाले हैं वही डाले हैं, और यहाँ पे मैंने 39 फंदे लिए हैं, मतलब 40 फंदों से एक फंदा कम करके लिया है। और बॉर्डर उतना ही बनाया जितना पिछले पल्लों का बनाया, मैंने उतना ही बनाया, सेम तरीके से पिछले और आगे पल्ले का बनाया। और 39 में जो मेरा डिज़ाइन है, 37 में मतलब 37 फंदों में डिज़ाइन मेरा आता है, और एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ रख के मैंने 39 में मतलब जो डिज़ाइन है, जो स्टार्टिंग का डिज़ाइन है हमारा, में आपने पिछले जो पार्ट है उसमें देख लीजिए। तो 4 फंदे यहाँ रख के आगे डिजाइन स्टार्ट किया, तो लास्ट में भी 4 आ जाएंगे। बॉर्डर के बाद मैंने कोई फंदे नहीं बढ़ाए। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप बॉर्डर के बाद यहाँ 5 से 6 फंदे बढ़ा सकते हैं, तो आप उनको सीधा सीधा रख लीजिए दोनों तरफ और बीच में डिज़ाइन डाल लीजिए। तो आपका अपना तरीका है वो, क्योंकि इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं खुलते, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो यहाँ से भी फंदे ज़्यादा डाल सकते हैं आप। यहाँ से अगर आप 4 डिज़ाइन आ जाएंगे, फिर आप 4 डिज़ाइन 48 डाल लीजिए यहाँ से, तब भी आपके 4 डिज़ाइन आ जाएंगे और फंदे खुल जाएंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से 39 में जो डिज़ाइन सेट करना मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे 37 में किया हमने स्टार्ट, तो यहाँ पे 3 किया उसमें, पर यहाँ पे 4 किया क्योंकि 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो ये बनाती बनाती गई हूँ मैं। जब मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने बढ़ाना शुरू किया है। तो बढ़ाया किस तरीके से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने हर 5वीं सिलाई में बढ़ाया है, इसके बाद बॉर्डर के बाद ये डिज़ाइन बनाया, और इसके बाद यहाँ से बढ़ाना मैंने स्टार्ट किया हर 5वीं सिलाई में। जैसे मैंने बताया हाथ टाइट है तो आप नीचे बॉर्डर के बाद 5 फंदे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, या फिर 6 फंदे बढ़ा सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बढ़ाने का तरीका देख लीजिए। यहाँ से ऐसे सिलाई डाली आपने इस तरीके से, ये धागा अपनी तरफ को नीचे को लेके आएंगे इस तरह से, और सीधा फंदा बना देंगे।
तो यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ जाता है। उसके बाद आपका जैसा डिज़ाइन है वैसा आप डिज़ाइन बनाइए, जो भी आपका जो भी लाइन आ रही है, जो भी करना है आपने, उस तरीके से आप बनाते जाइए। तो मैं पूरी सिलाई निकाल लेती हूँ। देखिए पूरी सिलाई मैंने एक बना के यहाँ पे बढ़ाया था। अब देखिए हम उल्टी तरफ कैसे बढ़ाएंगे वो देख लीजिए। तो उल्टी तरफ आपने किस तरीके से बढ़ाना, जैसे हम उल्टा फंदा बनाते हैं, ये देखिए धागा हमारी तरफ है, इस धागे को हमने सिलाई के नीचे की तरफ से निकाल के ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ से बनाएंगे। जब इसको नीचे की तरफ से लाएंगे आप तो ये 2 फंदे हो जाएंगे, एक बढ़ जाएगा आपका। तो इस तरीके से मैं फंदे बढ़ाती हूँ। आगे जो आपका डिज़ाइन है वो आपने उसी तरीके से बनाना है। डिज़ाइन कैसे सेट करना है वो आप मेरे फर्स्ट पार्ट में देखिए इसके। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए फर्स्ट पार्ट, या फिर लिंक दे दूँगी मैं आप लोगों को। तो देखिए लास्ट तक हम इसको भी इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पे जो मेरा फंदा बड़ा हुआ था देखिए, उसको भी हमने इस तरीके से उल्टा बना लेना है। तो देखिए मेरी 2 सिलाइयों में मैंने आपको बढ़ाना बता दिया। इस तरफ भी आपने जब इस तरफ आएंगे तो ये फंदा भी सीधा बनाएंगे ये भी। तो ये बीच में 3 ही डिज़ाइन रखने हैं, बाकी आपने ये 1 2 दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ, इसके बाद तीसरा। 3 डिज़ाइन बनाने के बाद मैं पूरा प्लेन बनाऊँगी, मतलब मैरून कलर से बनाती जाऊँगी। जो भी आपके फंदे बढ़ेंगे वो आपने सीधे सीधे रखने हैं। अब हमने देखिए 2 सिलाइयों में बढ़ा लिया। अब मैं ये सिलाई और ये सिलाई जो उल्टी है वो जैसा है वैसे ही बनाऊँगी, जो डिज़ाइन है वैसे ही बनाऊँगी, उनमें नहीं बढ़ाऊँगी। तो 2 सिलाई में बढ़ा लिया, तीसरी और चौथी सिलाई में नहीं बढ़ाऊँगी। 5वीं सिलाई में सेम इसी तरीके से दोनों, और छठी सिलाई में सेम इसी तरीके से बढ़ाऊँगी। तो हर 5-5 सिलाइयों के बाद बढ़ाती जाऊँगी। कम से कम मैं इसमें जो ये वाला कार्डिगन है इसमें 70 से 75 फंदे रखूँगी। अगर इससे बड़ा साइज़ है तो आप 80 तक यहाँ फंदे रख सकते हैं, या फिर आपका हाथ टाइट है 80 तक रख सकते हैं आप। तो देखिए चलिए तो मैं इसको बना लेती हूँ बाजू को, और इसी तरीके से बढ़ाती जाऊँगी हर 5वीं सिलाई पे। तो बना लेती हूँ थोड़ा सा इसको। मैंने बाजू बना के कंप्लीट कर लिया। और यहाँ बाजू की लंबाई देखिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बाजू की लंबाई मैंने यहाँ पे जितनी हमारी स्वेटर की लेंथ है ना, सेम बाजू की लेंथ भी मैंने उतनी रखी है, मतलब बराबर रखी है। 13 इंची, ये देखिए यहाँ से 13 इंची स्वेटर और बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पे बराबर रखी है। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो मेरे यहाँ पे 39 फंदे थे, यहाँ पे 39 फंदे मैंने एक एक बढ़ाते गई हूँ। तो यहाँ टोटल मेरे फंदे हैं जो 75 फंदे हैं, मतलब 75 फंदे हैं यहाँ पे। तो कम से कम मेरे यहाँ पे जो फंदे बड़े हैं वो मेरे 36 फंदे बड़े हैं। तो 36 फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पे देखिए, और इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हो अगर आपका हाथ टाइट है तो यहाँ पे 80 फंदे कर लीजिए। तो मैंने 75 फंदे रखे हैं। उसके बाद यहाँ मैं बाजू घटाऊँगी, तो मैं पूरी सिलाई ये कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टी उल्टी। तो देखिए मैंने पूरी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली, और यहाँ पे मैं सीधी तरफ से घटाने जा रही हूँ बाजू को। तो जहाँ भी आपके फंदे कंप्लीट हो जाएं, चाहे यहाँ हो जाएं चाहे नीचे हो जाएं, 75 हो जाएं, वहाँ से आप बाजू की लंबाई पूरी कर लीजिए। और ऐसे ही बना लीजिए 75 फंदों को, क्योंकि 3 ही डिज़ाइन डाले मैंने। आप चाहें तो ऊपर तक डाल सकते हैं, जैसे स्वेटर में आप ऊपर तक डालेंगे तो इसको भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ कटिंग करने जा रही हूँ। मैं कटिंग यहाँ सिर्फ पहले 2 फंदे घटाए, इस तरीके से घटाने हैं, फिर 2 फंदे घटाए, दूसरा फंदा कट गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर 5वां। तो मैं यहाँ सबसे पहले 5 की कटिंग करूँगी, देखिए इस तरह से। और थोड़े से ढीले हाथों से करेंगे, और बाकी फंदे हम पूरे सीधे सीधे बनाते जाएंगे। तो देखिए लास्ट तक हमने पूरी सिलाई निकाल ली। अब देखिए उल्टी तरफ से भी हमने सेम, ये देखिए 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, ऐसे करते 5 फंदे घटा लेंगे। और थोड़े से ढीले हाथों से घटाएंगे हम, टाइट नहीं घटाएंगे इसको। देखिए 5 घटा लिए, और पिछली अब हम क्या करेंगे, पूरी उल्टी सिलाई उल्टी बनाते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं, और यहाँ पे भी 5 फंदे हमने पहले घटाए थे, अब फिर 5 घटाएंगे। तो मैं बार बार यहाँ पे 5-5 फंदे घटाती जाऊँगी। कम से कम यहाँ मैं दूसरी बार घटाने जा रही हूँ, तो मैं कम से कम 4 या 5 बार इधर से घटाऊँगी,
4 या 5 बार उधर से घटाऊंगी। तो मैं हर बार 5-5 घटाते हुए जाऊंगी। जब मेरे यहाँ पे कम से कम 15 से 20 या 25 फंदे नहीं रह जाएंगे, तब तक मैं ऐसे ही घटा के इनको बाइंड ऑफ करूंगी। जो ऊपर रह जाएंगे तो ढीले हाथ से आपने घटाना है इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 बार इधर से 5-5 करके फंदे घटा लिए और 5 बार इधर से घटा लिए। तो यहाँ पे मेरे 20 फंदे ऊपर रह गए हैं। टोटल 20 फंदे रह जाएंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पे उल्टी साइड से थोड़ा ढीले हाथों से 2 फंदों का एक करके पूरे आपने बाइंड ऑफ कर देने हैं फंदे सारे इस तरीके से। तो मैं सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी और दूसरी भी आपने बाजू इसी तरीके से बना लेनी है। तो देखिए 2 का 1 करके हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं और यहाँ पे धागा अपना जो ये वाला है काट लेंगे। धागा काटने के बाद इसके अंदर से इस तरह से हमने नोट लगा देनी है और यहाँ पे हमारी जो बाजू है वो बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आपने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है अगर आप इसको थोड़ा ढीला घटाएंगे। तो दूसरी बाजू भी आपने इसी तरीके से बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी बाजू भी इसी तरीके से बना रखी है और ये भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने एक बाजू तो जोड़ ली है, मतलब बना ली है, सिल ली है। और सिलने का तरीका क्या है वो मैंने आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि सिलाई मैं नहीं बताऊँगी। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने बटन वगैरह लगा दिए हैं इस तरीके से। और आपने बटन वगैरह लगा के, अभी मेरी स्वेटर सिलने को रही है तो मैं स्वेटर सिल लूँगी। और बटन होल का मैंने तरीका बताया था, और जिस भी साइड आपने बटन लगाने हैं वो साइड पहले बना लीजिए। और देखिए यहाँ कम से कम ये देखिए 2-2.25 इंच के करीब, बीच बीच में 2-2.25 इंच के करीब गैप है इनके अंदर। तो आपने इसी तरीके से बटन लगा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे बटन भी लगा लिए हैं देखिए। और अब मैं इसको फाइनल करके फिर आप लोगों के साथ मैंने स्टार्टिंग में शेयर भी किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा स्वेटर बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो।